नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। लंबे अंतराल के बाद मैं आपके सामने आया हूं। कुछ ऐसी परिस्थिति हो गई जो मैं आपसे दूर रहा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज पूरे देश को बंद की गई है, यानी भारत बंद का आह्वान किया गया था और भारत बंद का असर हर जिले कस्बे में देखे जा रहे हैं। यह भारत बंद SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण किए जाने के फैसले के बाद भारत बंद का आह्वान हुआ है। 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पारित किया कि राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकृत की जाएगी। जो केंद्र सरकार के हाथ में अधिकार था, उस अधिकार को कोर्ट ने 141 अनुच्छेद के तहत पावर को इस्तेमाल करते हुए इस राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से निकाल के राज्य सरकार को दे दिया गया, जिसके विरोध में अब भारत बंद का आह्वान किया गया। SC/ST के अंदर वर्गीकरण यानी SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का प्रावधान लाना है। कौन ऐसी SC/ST के अंदर में जातियां हैं जो सबसे ज़्यादा नौकरी में गया और लाभ लिया, और कौन ऐसी जातियां हैं जिसे लाभ नहीं प्राप्त हुआ, उसे लाभ देने के लिए कोटा बनाए जाने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया। इस मुद्दे को लेकर अब SC/ST के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया और जिसका असर आज देखा भी जा रहा है। कहा यह जाता है कि 15 से 17 राज्यों में SC/ST आरक्षण के मुद्दा को लेकर वोट बैंक की खेल होती रहती है, और अगर इस तरह का काम हुआ तो राजनीति भी प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पहले यह आदेश 5 सदस्यों के बेंच के द्वारा पारित किया था कि SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण नहीं की जाएगी, लेकिन फिर 1 अगस्त को इस आदेश को 7 सदस्यों के बेंच ने खारिज करते हुए अपने ही आदेश को पलटते हुए यह पारित किया कि वर्गीकरण की जा सकती है। जैसे अब उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताऊं जो किसी को बुरा न लगे। अब जैसे आदिवासी ST में एक खरवाड़ जाति होती है। खरवाड़ जाति को ST के आरक्षण में शामिल किए जाने से खरवाड़ जाति को सबसे अधिक फायदा पहुंचा, और ST में अन्य जो जातियां हैं वह पीछे रही, लेकिन खरवाड़ को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। सारे नौकरियों में खरवाड़ जाति के लोग चले गए और वह बहुत ज़्यादा संपन्न है, इसलिए क्रीमी लेयर में वो आते हैं। उन्हें उसके कोटा को घटाया जाना चाहिए जो बिहार सरकार को अधिकार दिया गया। मैं उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ। अब आप दलित की बात करें तो दलित में अगर जातिगत आधार पर बात करें तो जो पासवान जाति के सदस्य हैं, जो रजक हैं, धोबी जिसे कहते हैं, चमार जाति के सदस्य जिसे मोची कहते हैं, लगभग यही 3 जाति के लोगों को सबसे ज़्यादा फायदा SC में देखा जाता है। ये 3 सदस्य जाति के लोग नौकरी में भी अधिक हैं और उन्हें फ़ायदा भी अधिक है। अन्य जो जाति के लोग हैं उन्हें लाभ नहीं मिल रहा। उदाहरण स्वरूप मैंने बताया। तो इस तरह कोर्ट के वर्डिक्ट आने के बाद सड़कों पर SC/ST के सदस्य उतर गए और उनका कहना है कि यह गलत है। आरक्षण जो दी गई है SC/ST को, उसमें क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा, वर्गीकरण नहीं किया जाएगा।
सरकार जो राज्य सरकार है उसे अधिकार जो दिया गया गलत है, उसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन दी गई है। कई जगह से खबर निकल कर आई है, पूर्णिया में कई जगह पर सड़कों को अवरुद्ध किया गया है, कटिहार में अवरुद्ध किया गया है, पटना में अवरुद्ध किया गया है, अन्य ज़िले में अवरुद्ध किए गए हैं। यह भी घोषणा की गई थी बंद समर्थकों के द्वारा कि अनावश्यक रूप से सड़कों पर ना निकलें। अगर ज़रूरत हो, ज़रूरत का सामान आप एक दिन पहले खरीद लें और आप अनावश्यक रूप से ना जाएं, चूँकि यह बंद कारगर बंद रहेगा और भारत बंद SC ST के द्वारा की गई है। अब वर्गीकरण की बात और क्रीमी लेयर की बात जो हुई, कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके विरोध में की गई है। अब दिन भर का वक्त है, अब देखना यह होगा कि दिन भर में बंद समर्थकों द्वारा किस तरह से बंद को आगे बढ़ाते हैं, समर्थन करते हैं। वक्त रहते जो भी खबर होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों और मित्रों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।